नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात उस द्वंद की जो इस वक्त देश की राज्यसभा में चल रहा है। जी हां, आज महाभारत में आपको बता रही हूं कि कैसे इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा राज्यसभा में चल रही है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसके पास रहेंगे। दिल्ली सर्विसेज बिल को कानून की शक्ल देने के लिए थोड़ी देर बाद वोटिंग होगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे, क्योंकि दिल्ली राज्य के लिए उनका अधिकार क्षेत्र ही सिमट कर रह जाएगा। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या मोदी शाह ने किया आपका गेम ओवर, या जो तनातनी लड़ाई एलजी और सीएम के बीच रोज चलती रही है उसका समाधान अब निकल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसका कार्यक्षेत्र क्या है। केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, जहां पुलिस, जमीन, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है, तो अधिकारियों की तैनाती कैसे की जाएगी यह भी केंद्र सरकार के पास क्यों ना हो। आज इसी पर हो रही है महाभारत, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद संसद में इसी को लेकर वोटिंग होने वाली है। जो नंबर है आपको यह बता देती हूं कि कहां खड़े हुआ है विपक्ष और कहां खड़ा है एनडीए। जो नंबर है आपको बताएं, एनडीए के पास 103 वहां पर राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में 237 सांसद हैं कुल, और बहुमत के लिए 119 का आंकड़ा चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास 105 है, एनडीए के पास 103 है। अब इस नंबर को देखकर आपको लगेगा कि जो वोटिंग होगी उसमें एनडीए के पास कम नंबर है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये खेल कैसे बदलेगा वो आपको बता देती हूं। ये खेल इस तरह से बदलेगा कि एनडीए के पास टीडीपी का एक सांसद, बीजेडी के 9 और वाईएसआर कांग्रेस के भी 9, ये भी साथ आ जाएंगे, मनोनीत 5 भी साथ आ जाएंगे, तो फिर आंकड़ा उनका बहुमत से ज्यादा हो जाएगा। यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, और इसीलिए खेल बदलेगा। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में वोटिंग होने वाली है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर बोलेंगे, जवाब देंगे, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि यह बिल जो कि कानून की शक्ल ले लेगा तो क्या होगा, कैसे दिल्ली की सरकार के लिए तस्वीर बदल जाएगी और मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र कैसे सिमट जाएगा। वो तस्वीर आपको दिखा देती हूं कि दिल्ली में क्या होने वाला है जब ये बिल कानून की शक्ल लेगा। सीएम केजरीवाल की ताकत घट जाएगी, यानी सीएम के पास जो अधिकार क्षेत्र है वो सिमट जाएगा, एलजी के अधिकार और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनके पास ज्यादा अधिकार हो जाएंगे। बड़े अफसरों पर एलजी का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, यानी बड़े अफसर की नियुक्तियां क्या होंगी एलजी तय करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग का हक एलजी को मिलेगा, यानी बड़े अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन तय करेगा, एलजी करेंगे। ग्रुप ए के अफसरों के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे। अब सीएम की अध्यक्षता में इसमें चर्चा की जाएगी, लेकिन इस पर भी अंतिम फैसला ट्रांसफर पोस्टिंग का, सिफारिश तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला एलजी ही करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के पास कैसे अधिकार सीमित होने वाले हैं, और उसके बाद सिर्फ नाम की रह जाएगी केजरीवाल सरकार। इसी को लेकर यह महाभारत छिड़ी हुई है देश की संसद में भी। थोड़ी देर बाद वोटिंग होनी है, वहां से भी आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए और फिर महाभारत। क्या दिल्ली की सत्ता के केंद्र में केजरीवाल नहीं रहेंगे? क्या केजरीवाल की सियासत खत्म होने वाली है? क्या केजरीवाल कहने को तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सारी पावर एलजी के पास रहेगी? अधिकारों की यही जंग पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, अब दिल्ली सर्विसेज बिल पर संसद में तीखी बहस हो रही है। तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सांसद कम और केजरीवाल के वकील ज्यादा नजर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के लिए सिंघवी ने ही कानूनी लड़ाई लड़ी है। संसद में सिंघवी और सुधांशु के बीच सुपर सीएम बनाम सुपर पीएम की टक्कर देखने को मिली। ये
ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। राज्यसभा में दंगल अभी भी जारी है। धुआंधार बहस और जोरदार दांवपेच चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सेना इस सियासी लड़ाई को धर्म अधर्म पर ले आई है। बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है, तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, हम 1951 बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, अब ये सत्ता में आए। और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। दिल्ली बिल पर सदन मानो कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां पक्ष विपक्ष के बीच महाभारत का रण छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन का टारगेट मोदी है, तो बीजेपी के निशाने पर विपक्षी गठबंधन। ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। दिल्ली सर्विसेज बिल के नाम पर ही केजरीवाल सबको साथ लाए, समर्थन की शर्त पर ही कांग्रेस से तनातनी के बावजूद गठबंधन में आए। ऐसे में सवाल ये कि अगर बिल हाथ से छूट जाएगा तो क्या गठबंधन भी टूट जाएगा और 24 में मोदी को हराने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।